हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमे लैंड चैनल की एक न्यू वीडियो पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एसएमएफ पार्ट नंबर 9। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सिकू अपने फादर के पास जाता है और वह बता देता है कि वे स्टेप मदर से प्यार करता है। और फादर उससे कहता है कि अगर तुम्हें स्टेप मदर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कम्पीट करना होगा। और सिकू से कहते हैं कि तुम्हें 1 साल का मौका दिया जाता है, अगर 1 साल में तुम अपनी स्टेप मदर को अपना बना लेते हो तो वह तुम्हारी हो जाएगी। अब हम देखते हैं ग्योंग आती है और वह सिकू को कहीं ले जाती है और वह एक प्रकार का सोशल क्लब था और यह क्लब ग्योंग के द्वारा चलाया जाता था, जहां पर सर्विस दी जाती थी बड़े लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं ग्योंग अपने लौंडे का पकड़ कर चालू हो जाती है और इस बार ग्योंग के साथ उसकी सेक्रेटरी भी थी। पर हम देखते हैं कि अपना सिकू सेक्रेटरी को अलग कर देता है और कहता है कि चलिए आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल की पुरानी वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर चेकआउट कीजिए और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वह ग्योंग और तीनों नूना के अलावा किसी के साथ नहीं कर सकता। यह सुनकर ग्योंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि अपने लौंडे का मुन्ना भैया बहुत तेज खड़ा होता है। फिर वह उससे कहती है कि वह उसके सेक्रेटरी के साथ नहीं कर सकता तो उसके साथ तो कर सकता है और वह उसको स्कोल्ड करने लगती है। फिर हम देखते हैं अपना लौंडा ग्योंग के पास आता है और उससे कहता है कि अगर उसे उसका मुन्ना भैया चाहिए तो उसको उसके लिए बैक करना होगा, मतलब उससे भीख मांगनी होगी सबके सामने। यह सुनकर ग्योंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे चाहिए होता है, इसलिए वह सबके सामने भीख मांगने लगती है। और यह देखकर वहाँ के पूरे लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि वह एक स्लेव की तरह भीख मांग रही थी, जैसा कि कोई स्लेव अपने मास्टर से मांगता है। हम देखते हैं कि ग्योंग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। यह देखकर ग्योंग की सेक्रेटरी भी टर्निंग ऑन होने लगती है, फिर वह भी अपने हाथ से शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी के बाजू में एक और लड़का होता है तो वह उसी के साथ चालू हो जाती है। यह देखकर ग्योंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ग्योंग रोक नहीं पाती और उसका निकल जाता है, पर उसका मन अभी भी नहीं भरता। वह सिकू से कहती है कि उसे एक बार और करना है और वह और सिकू दोनों चालू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्योंग का एक बार फिर से निकल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। अब हम देखते हैं सिकू ग्योंग से बोलता है उसका मुन्ना भैया साफ करने के लिए। अब हमें पता चलता है कि इनके बीच में जो गेम चल रहा था वह ख़त्म हो चुका है और सिकू जीत चुका है और ग्योंग ना उसकी स्लेव बनी है बल्कि वह उससे प्यार भी करने लगी है। अब हम देखते हैं कि इनका आखिरकार ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिकू घर जाने लगता है। फिर वह ग्योंग से पूछता है कि वह क्यों नहीं चल रही। फिर ग्योंग कहती है कि उसे ये सब साफ करके जाना है क्योंकि वह मास्टर है। और वह सिकू से कहती है कि वह अपना ध्यान रखे क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर यह कह के सिकू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा घर पहुँच चुका था और वह देखता है कि स्टेप मदर गेट पर ही खड़ी होती है और वह उससे पूछती है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया ग्योंग के साथ गेट में, और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। फिर सिकू वहाँ कहता है और वह समझ जाता है कि उसकी स्टेप मदर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। और फिर वह स्टेप मदर से कहता है कि अगर उस दिन उसने उसके साथ किस कर ली होती तो आज वह उसके साथ भी डेट पर जाता। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सुन के और वह सिकू को एक हाथ मारती है। यह देखने के बाद सिकू बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम ग्योंग को देखते हैं जो नयोन नूना के साथ होती है क्योंकि नयोन नूना को जानना था कि उनके साथ डेट पर क्या हुआ। फिर ग्योंग नयोन से बताती है कि इस बार कुछ चेंज हो चुका है सिकू में, वह पहले जैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। और वह उसे बताती है कि वहाँ पर बहुत सी सेक्रेटरी थी पर वह सिर्फ मुझ पर ही फोकस कर रहा था। वह बदल चुका है पहले से, वह पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि नयोन बहुत सोच में पड़ जाती है और वह ग्योंग से कहती है कि यह कॉन्वर्सेशन यहीं पर ख़त्म होती है और वह कहती है कि सिर्फ वही है जो सिकू को सेटिस्फाई कर सकती है। और वह ग्योंग से कहती है कि वह उसकी स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि सिकू उसे ही चुनेगा। फिर ग्योंग रिप्लाई में कहती है कि वह उसकी स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि सिकू उसे ही चुनने वाला है। यह सुनकर नयोन कहती है कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता जब तक ये पता नहीं कर सकते। यह सुनकर ग्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। हम देखते हैं कि नयोन घर पहुंच चुकी थी और सोचती है कि सिकू का दिल तो वही जीतने वाली है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बहुत दिन बीत चुके थे और हम गेट पर देखते हैं कि सिकू खड़ा होता है और जब भी वहाँ पर नयोन आ जाती है फिर वह सिकू को कुछ पकड़ाती है और वह वाइब्रेटर होता है जिससे जब भी वह उसे दबाएगा अंदर नयोन को कुछ ना कुछ फील होगा, आप समझ ही सकते हैं। और हम देखते हैं कि नयोन के गले में कुछ बना हुआ होता है, वह एक कुत्ते वाला पट्टा होता है और उस बेल्ट का हत्था वह सिकू को पकड़ा देती है और कहती है कि आज वह उसके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है।
हमें पता चलता है कि वह दोनों डेट पर जाने वाले होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वह दोनों एक थिएटर में होते हैं। हम देखते हैं कि गियोम बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही होती है क्योंकि सिक वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे सुनकर एक लड़का आगे बैठा होता है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर नेओन उस लड़के को सॉरी बोलती है और सिगवू पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वह उसे बार बार दबा रहा था वाइब्रेटर को। फिर सिगवू नेओन से पूछता है कि वह कितनी देर तक अंदर रोक सकती है। फिर इसका रिप्लाई देते हुए नेओन कहती है कि अभी तो वह रोक सकती है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो वह नहीं रोक पाएगी और आवाज़ कर देगी। फिर हम देखते हैं सिकू यह सुनने के बाद नेओन का मुंह पकड़ता है और अपने मुन्ना भैया के अंदर डाल देता है और नेओन से कहता है कि उसे यही करना पड़ेगा क्योंकि वह आवाज़ कर रही है। फिर हम देखते हैं कि नेओन भी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है जो सिकवू उसे कहेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि नेओन बहुत ज़्यादा मन लगा कर करती है क्योंकि वह सिकवू से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सिकवू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वह निकाल देता है बिना बताए। यह करने के बाद सिकवू नेओन से माफ़ी मांगता है, पर नेओन उसका बुरा नहीं मानती और कहती है कि करो जो तुम्हें करना है। सो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सो अगर आपको जानना है कि अपने सिकवू और नेओन के बीच में क्या हुआ आगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए एसएमएफ पार्ट नंबर 10। और अगर आपको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क भी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं एसएमएफ की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।